मंगल पाठ ध्यानस्थ होने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। येषु पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो मंगलायनं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय, सर्वाभिष्टार्थदायिनी, सर्वलब्धि निधानाय श्री गुरु गौतम स्वामिने नमः। अंगूठे अमृतवसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये मन वांचित फलदातार। तपोनिधिं महाशांतं योगिनं ज्ञानिनं तथा विद्वांसं च महोदार्यं नौमि श्री बुद्धिसागरं, नौमि श्री कैलाससागरं, नौमि श्री सुबोधसागरं, नौमि श्री पद्मसागरम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की उज्जवल परंपरा के सभी छोटे बड़े गच्छ संप्रदायों और समुदायों के समस्त पंच महाव्रतधारी पूजनीय साधु साध्वी जी भगवंतों को, संत सतियों को भावभीनी वंदना। ओम सियाऊसाय नमः। श्रीमाणि भद्रदिशतु मम सदा सर्वकार्येषु सिद्धिम्। ओम आं क्रौं ब्रीं द्रां द्रीं क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री घंटाकर्ण महावीर क्षेत्रपालाय नमः। ममोपरि प्रसन्नो भव, प्रत्यक्षं दर्शनं देहि, वाञ्छितं पूरय पूरय स्वाहा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक, विस्फोटक भय प्राप्ति रक्ष रक्ष महाबल। यत्र त्वं तिष्ठसे देव लिखितोऽक्षर पंक्तिमि, रोगा शस्त्र पनश्यन्ति वात पित्त कपोद्भवा। तत्र राजभयं नास्ति यान्ति कर्णे जपात्क्षयं। शाकिनी भूतवेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यते। अग्निचोरभयं नास्ति नास्ति तस्याप्यरिभयम्। ओम ह्रीं श्री घंटाकर्ण नमोस्तुते थ थ थ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री घंटाकर्ण नमोस्तुते थ थ थ स्वाहा। ओम ह्रीं श्री घंटाकर्ण नमोस्तुते थ थ थ स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री अत्रस्त ग्राम नगर क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षौं क्षः श्री नाकोड़ा भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री गोमुखयक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रेश्वरी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री ज्वालमालिनी महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पंचांगुली महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री अंबिका महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सच्चिया महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री वैरुट्या महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री पद्मावती महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री सरस्वती महादेव्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री विमलाचल परमेष्टिने नमः। ओम
ओम ह्रीं श्री शत्रुंजय महागिरिराजाय नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री आदिनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री गोमुख अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री कपर्दी अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री विमलेश्वर अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री मातंग अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री सिद्धायिका महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री महाकाली महादिव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री गणिपीठक अक्षराजाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिभुवन स्वामिनी महादिव्यै नमः। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री जिराउली पार्श्वनाथ रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम स्वाहा ओम स्वाहा। ओम श्री वर्धमान स्वामी रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अक्षीण महानसस्य लब्धि संपन्नस्य भगवन् भास्कर मम वांछितं पूरय पूरय कल्याणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति अक्षेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति अक्षिण्येभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि सुरेन्द्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुष्षष्टि योगिनीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री षोडश विद्यादेवीभ्यो नमः। ओम नमो जीनानां शरणानां मंगलानां लोकोत्तमानां राम ह्रीं रूं ह्रां रौं रः अस्याऊषा त्रैलोक्यललाम भूताय क्षुद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा। आज दीपावली का दीपमालिका का पावनकारी पर्व है। भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक है। हर चतुर्दशी के दिन रात को महुड़ी के श्री घंटाकर्ण वीर के शक्तिपीठ पर बहुत बड़े हवन का आयोजन होता था। परम श्रद्धेय आचार्य भगवंत श्री कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब ने उसका परिवर्तन करवाया और तब से वो हवन रात को नहीं दिन को होता है। चतुर्दशी के अनुसार और दीपावली के अनुसार वो हवन आज कुछ समय के बाद में प्रारंभ होगा। मंगलकारी दिन है। आज भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक भी है। मध्यरात्रि में 16 प्रहर की देशना के अंतिम चरण में परमात्मा ने महामंगलकारी पावनकारी निर्वाण की प्राप्ति की थी। उजाला चला गया, अंधकार व्याप्त हो गया। इसीलिए भावदीपक के तौर पर द्रव्य दीपक जलाई गई। तीर्थंकर प्रभु भावदीपक कहे जाते हैं। भले ही रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे दीपावली के दिन, भले ही अन्य अन्य छोटे बड़े घटनाक्रम बने थे दीपावली के दिन, लेकिन महत्वपूर्ण बात है भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी दीपावली के दिन। भारतीय संस्कृति में दीपावली को प्रज्ञा और प्रकाश का पर्व कहा जाता है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, मेधा शक्ति, यानी विद्वत्ता, यानी ज्ञान। प्रकाश का मतलब होता है उजाला, आलोक, अंधकार रहित पावनकारी स्थिति, जिसमें हम देख सकें, जान सकें, समझ सकें, अपने रास्ते को तय कर सकें, चल सकें। बहुत गहन इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है। अंधेरे में चला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, आभास किया नहीं जा सकता, रास्ता तलाशा नहीं जा सकता। अंधेरे में ठोकरें हो सकती है, उजाले में मनुष्य का जीवन प्रशस्त होता है, पथ भी प्रशस्त होता है। और बहुत गहरे अर्थ में दीपावली को प्रज्ञा और प्रकाश का पर्व कहा है। कितने भी लाइटें करें, कितने भी पटाखे फोड़ें, कितने भी दिए जलाएं, जब तक अंतर्मन में झांक करके नहीं देखते हैं और भीतर कोई उजाले की कोशिश नहीं करते हैं, तो प्रज्ञा और प्रकाश का यह पर्व सार्थक नहीं हो सकता। भगवान महावीर के निर्वाण के संबंध में तो इसे देखें तो यह पूरी तरह से सटीक सिद्ध होता है कि प्रज्ञा और प्रकाश का पर्व है। परमात्मा ने ज्ञान के आधार पर
जीवन के परम कल्याण का पथ प्रशस्त कर लिया और इस प्रकार प्रज्ञा और प्रकाश दोनों ही सार्थक हो गए। देखने का दृष्टिकोण चाहिए। दृष्टिकोण के लिए भीतर उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए। अगर भीतर प्रकाश नहीं है तो बाहर का दृष्टिकोण गलत होगा। भीतर उजाला है तो बाहर का दृष्टिकोण सही होगा। किस चीज को, किस घटना को, किस व्यक्ति को, किस परिस्थिति को हम किस रूप में देखते हैं, उसके आधार पर निर्धारण होता है कि हमारे मन में कितना ज्ञान है, कितनी प्रज्ञा है, कितनी मेधा शक्ति है, कितनी बुद्धि है, कितनी क्षमता है, कितनी सोच समझ है, कितनी व्यापकता है। यानी कुल मिलाकर अंततोगत्वा कितना प्रकाश है। अंदर अंधेरा है या उजाला है, अंदर कोई सोच है या नहीं है। क्योंकि आवाज तो अंदर से आएगी। ये बाहर जो देखते हैं वो भीतर से संदेश मिलता है। बाहर जो नक्की करते हैं वो भीतर के संदेश की अभिव्यक्ति है। बाहर जो सोचते हैं वो भी भीतर का संदेश है। तो भीतर जो होगा वो बाहर आएगा। यानी तपेले में जो होगा वो चम्मच में आएगा, बर्तन में जो होगा वो चम्मच में आएगा। बर्तन में जो है वो चम्मच में ना आए, ऐसा नहीं बनेगा। भले आंख मूंद करके बर्तन में चम्मच घुमाओ, आखिर चम्मच में वही आएगा जो बर्तन में है। जो नहीं है वो नहीं आएगा। जो दूसरे बर्तन में है वो इस बर्तन से नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार भीतर अगर प्रज्ञा है, प्रकाश है, यानी उजाला है ज्ञान का, और ज्ञान है, बुद्धि है, क्षमता है, मेधा है, विशेष करके ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, सही ज्ञान है, तो आपका जीवन प्रशस्त होगा। इसलिए दीपावली महामंगलकारी पर्व है, निर्वाण कल्याणक की साधना है। 100 से अधिक लोगों ने बेले कर लिए हैं। गदग में यह भी एक इतिहास बन रहा है। 229 घरों में 100 से अधिक बेले हो जाएं, ऐसा तो सूरत, अहमदाबाद, मुंबई में भी नहीं होता। यहां हो रहा है। आज आपको खीर के एकासने के पास भी दिए जाने वाले हैं। इसे गलत मत समझिएगा। आज जो पास लेते हैं तो पास का 10 रुपया, कल जो पास परसों का दिन गौतम स्वामी का दिन है। वो संकट मोचक, विघ्नहर्ता, सकल मंगल कारक का दिन है। वो शुभ मंगल का दिन है। उसमें हम सब मिलकर के कामना करेंगे कि हमारे आने वाले दिन प्रशस्त हों, अच्छे हों, शुभ हों, मंगलकारी हों, श्रेष्ठ हों, निर्विघ्न हों, सदाचार सद्विचारों से भरपूर हों, शांतिमय हों, धैर्य और धीरता के साथ में जीवन का कल्याण हो, और इस प्रकार हमारे सबके जीवन में धवल मंगल हो, ऐसी कामना के साथ एकासना किया जाएगा। 7 स्मरण सभी को सुनने हैं। वैसे कुंभकर्ण तो कोई निद्रालु नहीं था। शास्त्रों में भली वैदिक परंपरा में लिख दिया गया है कि 6 महीने सोता था। विमल सूरी जी महाराज ने तो इस बात से सहमति नहीं बताई कि मैं इस बात से सहमति नहीं हूं कि अच्छा ज्ञान का ज्ञाता, आगमों का ज्ञाता कोई ज्ञानी आदमी 6 महीने सो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं सो सकता। इसलिए हम भले कहते हो क्या कुंभकर्ण की तरह सोया है। मैं कहूंगा आप लोगों को कुंभकर्ण की तरह नहीं, गैंडे की तरह सोना नहीं है। परसों सवेरे जल्दी उठ करके 5:30 को सभी को यहां हाजिर होना है। सभी को यह धारणा बना करके सोना है। देखिए कैसे धारणा बनानी होती है। हम में से सब साधुओं के पास में घड़ी नहीं होती। 1 या 2 साधुओं को ही हम घड़ी सौंपते हैं। वहीं सिर्फ अलार्म बजता है, वो भी विहार में इमरजेंसी के तौर पर। बाकी सभी जने जब सोते हैं, अधिकांश महाराज साहब इस प्रकार करते हैं जिनके पास में इस प्रकार की मेधा शक्ति होती है या सोच होती है। ऐसा आप भी कर सकते हो। जैसे हम जब रात को सोते हैं, संतारे पर बैठते हैं, उसके बाद में धारणा बनाते हैं कि सवेरे बड़ा कांटा इधर होगा, छोटा कांटा इधर होगा, यानी घड़ी में इतने बजे होंगे तब मुझे उठना है। लगभग उस समय या उसके 1 मिनट पहले आपकी नींद खुल जाएगी बिना अलार्म के। हम ऐसे उठते हैं, बिल्कुल समय पर उठेंगे, उठ सकते हैं, इजी है, गलत नहीं है। धारणा बना के सो, वैसा होगा। जो धारणा बनाओ वैसा होगा।
तो इस प्रकार धारणा बना के सोना है और अलार्म लगा के सोना है कि 5:30 को यहां पहुंचना है, तो भले 5 बजे उठना है, फ्रेश होना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, सजना धजना है, तैयार होना है, नींद में नहीं आना है, नींद उड़ा के आना है। क्योंकि प्रज्ञा चाहिए है, बुद्धि चाहिए है, ज्ञान चाहिए है, प्रकाश चाहिए है, जीवन का आनंद मंगल चाहिए है। वो नींद में नहीं मिल सकता, वो अंधकार में नहीं मिल सकता, वो प्रकाश में मिलेगा। जीवन का कल्याण प्रकाश में होगा, अंधकार में नहीं होगा। इसीलिए अगर गौतम स्वामी के, महावीर भगवान के, घंटाकर्ण वीर के, पद्मावती के, लक्ष्मी के, महाकाली के, अंबिका के, चक्रेश्वरी के, सरस्वती के अगर आशीर्वाद चाहिए हो और गुरु भगवंतों के अगर आशीर्वाद चाहिए हो तो जागना है। मात्र बाहर से ही नहीं, भीतर से भी जागना है, तैयार होना है, प्रफुल्लित होना है, हंसी खुशी के साथ में प्रसन्न भावों से आना है। 5 बजे उठ जाना है, 5:30 बजे पहुंच जाना है। 5:30 बजे देववंदन करेंगे, उसके बाद में आरती करेंगे, उसके बाद में 7 स्तोत्र पाठ और गौतम स्वामी का रास और सभी को शुभकामनाएं। उसके बाद में निर्वाण का लड्डू चढ़ाएंगे, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान का लड्डू चढ़ाएंगे और इस प्रकार सबको आशीर्वाद दिए जाएंगे। 22 तारीख को फिर उसके बाद में नौकारसी के बाद में मैं वासक शिव डालूंगा। वो दोपहर को 11:30 पौने 12 बजे तक डालूंगा। वापस करीब 3:30-4 बजे शुरू करूंगा और जब तक लोग होंगे सूर्यास्त तक, गोचरी वापरने तक, तब तक डालूंगा। नूतन वर्ष के आशीर्वाद देने का इस प्रकार का विधान होगा। आज रात को ठीक 12 बजे भगवान महावीर के निर्वाण कल्याण की पावन घड़ियों का स्पर्श करने के लिए आप सभी को यहां पर तैयार होकर के समय पर पहुंचना है। निर्वाण कल्याण का देववंदन होगा, छोटा सा होता है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का। उसके बाद में निर्वाण कल्याण की आरती होगी और 1-2 मिनट भी भगवान महावीर स्वामी की जाप करके फिर अपने अपने घरों को विदा होना है। एक बार घर चले जाओगे, दुकानों से सो जाओगे तो फिर आओगे नहीं। इसीलिए समय मध्य रात्रि का रखा गया है। भगवान महावीर को निर्वाण मध्य रात्रि में हुआ था, मिडनाइट, और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान वो प्रातः काल होते होते आखिरी प्रहर में हुआ था। इस प्रकार अपने को भगवान महावीर स्वामी की और गौतम स्वामी की आराधना करनी है। कह दूं आपको, गौतम स्वामी के पास में लक्ष्मी भी थी और सरस्वती भी थी, दोनों सदैव उपस्थित रहे। जहां गौतम स्वामी के पैर पड़ते थे वहां धवल मंगल हो जाता था, वहां मिट्टी भी पवित्र बन जाती थी, वहां पत्थर भी पारस पत्थर बन जाता था, वहां लोहा भी सोना बन जाता था। गौतम स्वामी का जिस पर भी हाथ पड़ता था उसका कल्याण हो जाता था। गौतम स्वामी के मुखारविंद से किसी के लिए कोई शब्द निकलते थे वो सार्थक हो जाते थे। जो कोई कुछ कभी मांगता था और गौतम स्वामी खाली हाथ हिला देते थे यूं, तो वो समझ लेता था कि मेरा काम हो चुका है। ऐसे चमत्कार होते थे। इसीलिए गौतम स्वामी को जैन परंपरा के गणपति कहा जाता है। गम गौतम स्वामी ने नमः। ओम ह्रीं नमो भगवो गोयमस्स सिद्धस्स बुद्धस्स अक्षीण महानसस्स लब्धि संपन्नस्स भगवन् भास्कर मम वांछितम पूरय पूरय कल्याणम कुरु कुरु स्वाहा। यह है गौतम स्वामी की रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि, ये उनकी उपलब्धि, ये उनका ज्ञान और ये प्रकाश, वो हमें चाहिए है। इसीलिए बहुत सोच समझ के साथ में दीपावली मनानी है। पेट्रोमैक्स कितने भी जला लो, बल्ब कितने भी बड़े बड़े लगा दो, एलईडी लाइटें लगा दो, पूरे घर को, दुकानों को लाइटों से सजा दो, बड़े बड़े दिए जला लो, जब तक भीतर का प्रकाश प्रकाशित नहीं होगा, भीतर में उजाला नहीं होगा, तब तक जीवन का कल्याण नहीं होगा। जितने भी दुख हैं, पीड़ाएं हैं, उसकी वजह से है। भगवान कहते हैं जब भीतर उजाला होता है तो दुख नहीं होते, पीड़ाएं नहीं होती, सोच समझ बदल जाती है। कोई हमारा अपराध भी करता है तो हम उसे अपराधी नहीं मानते, हम कुछ बुरा नहीं समझते, हम रास्ता निकाल लेते हैं, हम आगे बढ़ जाते हैं। जो गलत करता है वो भले पछताए, हमारा जीवन कभी फिर गलतियों से नहीं भरता और इसी प्रकार जीवन उन्नत बनता है, आगे बढ़ता है। ऐसा करना होता है। तो दीपावली के इस पावनकारी पर्व को अवश्य में मनाइएगा। और भी जिस किसी को बेले किए गए हों और पास न लिए हों तो अभी आज ले लीजिएगा, कल फिर बेले के पास नहीं दिए जाएंगे। एकासने के पास के लिए कह चुका हूं, आज और कल 10 और 50 अधिक से अधिक संख्या में करने हैं। कल जिस किसी के भी बहुमान बाकी हैं, ओली के बहुमान, छठट्टम के बहुमान,
बालकों के पॉइंट कार्ड के पुरस्कार या कषाय जेतप के बहुमान जो औषधियों और मंत्रों का प्रभाव अल्प हो जाएगा। सपने का एक फल ये भी है, विद्याओं का प्रभाव अल्प होगा, कम हो जाएगा, घटेगा। मंत्रों का प्रभाव भी घटेगा। पहले मंत्र शक्तियां बहुत प्रभावशाली थी। मंत्रों का मनुष्य के मन के साथ में सीधा संबंध है। ज्यों ज्यों मन का मैलापन या कुटिलता बढ़ी है, त्यों त्यों मंत्रों का प्रभाव कम हो गया है। और जहां सरलता है वहां मंत्रों का बेहद प्रभाव है। मैंने ऐसे कई ज्ञानी गुरु भगवंत देखे। और उसी प्रकार औषधियों का, पुराने जमाने की जो जड़ी बूटियां आती थी वे की वे जड़ी बूटियां आज आती है, लेकिन पुराने जमाने का जो उनका सत्व था, जो उनकी ताकत थी, वो कम हो गई है। फिर कहते हैं अभी बल कम होगा, विशेष करके सदाचारियों का बल कम होगा, सदाचारियों का धन कम होगा और मनुष्य जाति का आयुष्य भी धीरे धीरे हीन बनेगा, कम होता जाएगा। पहले लोग 110 साल, 105 साल, 100 साल जीते थे। फिर करीब 90 साल, 85 साल, 80 साल जीते थे। फिर कोई 75 साल, 70 साल जीता था। अभी तो कोई 35, कोई 40, कोई 45, 50 में रवाना होंगे। धीमे धीमे समय ऐसे आएगा कि लोग 25 में, 30 में, 35 में रवाना होंगे। इसलिए मैं समझता हूं आप और हम इस पृथ्वी पर अभी ऐसी सब घटनाओं को देखने वाले यूनिक प्राणी हैं। हम वे सब चीजें देख रहे हैं कि हमारे सामने से बुजुर्गों की 100 साल वाली पीढ़ी रवाना हो रही है, जो जूते भी बाजार में ले जाकर सिलवा करके वापस पहनती थी। वो पीढ़ी रवाना हो रही है जो घर से बाहर निकलते समय जीरो लट्टू भी, जीरो वाला बल्ब भी बंद करके फिर रवाना होती थी। वो पीढ़ी रवाना हो रही है, छाता टूट जाता था तो उसे वापस सीते थे या रिपेयरिंग करवाते थे और यूज में लेते थे छतरी को। वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो रोज बाहर निपटने के लिए जाती थी, घर में गंदगी नहीं करती थी और वापस टहलते टहलते नीम का एक दातुन करते करते घर आती थी। अब तो कोलगेट वाली पीढ़ी पैदा हो गई। तो वो पीढ़ी जा रही है जो हाथों से दातुन किया करती थी। वो पीढ़ी जा रही है जो धोती हो, कुर्ता हो, जुब्बा हो, पायजामा हो, वहां पर कारियां लगा के भी उसे पहनती थी, रोज रोज नई चीजें नहीं लाती थी। वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो मिठाई, फरसान वगैरह कम खाती थी, सत्वशाली अनाज खाने में विश्वास करती थी। वो पीढ़ी जा रही है। वो पीढ़ी जा रही है जो मशीनों के भरोसे काम नहीं करती थी, खुद अपने हाथों से काम करती थी। वो पीढ़ी जा रही है। इस प्रकार एक बहुत बड़े परिवर्तन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हमारा बल घट रहा है, हमारा धन भी घट रहा है, हमारा आयुष्य भी घट रहा है। उसी प्रकार कहते हैं सपनों के प्रभाव को बताते बताते कि झूठ और कपट का बोलबाला होगा। झूठ बोलबाला में आएगा यानी उसका प्रभाव बढ़ेगा, कपट विद्या का भी प्रभाव बढ़ेगा, उसका भी बोलबाला होगा। जो झूठे होंगे, जो कपटी होंगे, वे सफल हो जाएंगे। जो सत्य बोलेंगे वे हारेंगे, वे परेशान होंगे, उन्हें घेर लिया जाएगा, उन्हें दुख पहुंचेगा, उन्हें फंसाया जाएगा। मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, एक हिंदू सन्यासिनी को कैसे पकड़ा गया, उनके साथ में किन किन लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला गया, कितने कितने अत्याचार हुए, जिसका उस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं। एक सबूत नहीं मिला।
मालेगांव आने का सबूत नहीं मिला, किसी के वार्तालाप का कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिला, एक भी साक्षी नहीं मिला। सैकड़ों साक्षी थे, सबने उस बात का इनकार किया, तो भी ऐसे आदमी को, ऐसी व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को वर्षों वर्षों तक जेल की सलाखाओं के पीछे धकेल दिया गया। यातनाएं दी गई, दुख दिए गए, पीड़ाएं दी गई, कष्ट दिए गए। कुछ लोग तो मर गए, कुछ पकड़ने वाले, अत्याचार करने वाले भी मौत की नींद सो गए, दुर्घटनाओं में मारे गए या उन्हें उड़ा दिया गया। ऐसे ऐसे पुलिस अफसर थे जिन्होंने नेताओं के भरोसे, नेताओं के इशारे पर ऐसा काम किया। बहुत हुआ, ऐसी कई घटनाएं आप देख सकते हो। और कश्मीर का सबसे बड़ा मुजरिम, उसके लिए 5 स्टार व्यवस्थाएं हुई, जिसने कितने के कत्ल करे, करवाए, कितने अत्याचार किए, कितने मरवाए, और तो भी प्रधानमंत्री उन्हें मिलने के लिए बुलाया करते थे। समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि ये छठे आरे में तो जन्म ना हो, पंचम आरे में भी समय पर अपने चले जाएं, शांतिपूर्वक जीवन जी लें। बहुत हो गया। मैं ये सब देख करके सोचता हूं हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत दुखदायी होगी। हमारे बच्चे आज जिस प्रकार हमारे सामने खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जब ये जवानी के दिनों में होंगे और हमारी विदाई हो चुकी होगी, इनके सामने इनकी नरक दिखाई दे रही होगी। ये शाकाहारी होंगे तब भी अत्याचार होंगे, ये संख्या में कम होंगे तब भी अत्याचार होंगे। आज ही शायद मैंने अखबार में पढ़ा कि हिंदू लड़की को कुछ दिन पहले अगवा किया गया था, उठा दिया गया था, उसका अपहरण हो गया था। उसके अपहरण की सूचना लिखाई गई थी, खोजबीन की गई। कल पता चला कि एक मुसलमान के साथ में उसका विवाह हो चुका है। लड़की हिंदू है, सिंध प्रांत की है, गूंगी भी है और बहरी भी है, बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, सिर्फ 15 साल की है। और जिसके साथ में ब्याया गया है वो 65-70 साल का है। उसके साथ में उसकी शादी करवा दी गई है, उठा दिया गया उसे। मां कुछ नहीं कर सकी, पिता कुछ नहीं कर सके। आपको मेरी बात सुनने के बाद में ऐसा लग रहा होगा, शायद आप जा रहे होंगे दुनिया से तब, या फिर आपके जाने के बाद आपके घरों में भी ऐसी घटनाएं घटेगी। वापस हम संगठित भी नहीं है, हम एक भी नहीं है, हम सोचते भी नहीं है, हमें सत्य के प्रति बहुत अनुराग भी नहीं है, हमें समाज के प्रति बहुत समर्पण की भूमिका भी नहीं है। हमको व्यक्तिगत सफलताएं और व्यक्तिगत हित ही महत्वपूर्ण लगते हैं। हमारे लिए प्रज्ञा और प्रकाश के पर्व का यही अर्थ है। हम इंडिविजुअल भले एकासना कर लेते हैं, बेला कर लेते हैं, दीपावली वगैरह मना लेते हैं, पैसे लिखा लेते हैं, बहुमान कर लेते हैं, प्रभावनाएं दे देते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर जागते नहीं, सोचते नहीं। आज से करीब 17 महीने पहले भरूच से देरोल की ओर 6 साध्वी जी महाराज साहब विहार कर रही थी। एक आदमी ने साइकिल पर उनका पीछा किया। उसके बाद में वो आदमी धीरे धीरे साध्वी जी महाराज साहब के निकट आने लगा। निरंतर जब वो साध्वी जी महाराज साहब के पास पास में चलने लगा तो साध्वी जी महाराज साहब को संदेह हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो और साध्वी जी महाराज साहब के पास में आ गया। साध्वी जी महाराज साहब चिल्लाई कि क्या काम है, क्यों आ रहे हो हमारे पीछे पीछे, जाओ तुम्हारे जहां जाना हो वहां। तो उसने साइकिल खड़ी की और साध्वी जी के साथ में छेड़छाड़ करने लगा, छेड़खानी करने लगा। साध्वी जी ने विरोध किया तो उसने बेल्ट निकाला और साध्वी जियों को पीटा। करीब 3-4 साध्वी जी महाराज साहब को बेल्ट पड़े, जोरदार लगी, चोटें आई। देरोल जाकर साध्वी जी महाराज साहब ने यह बात कही। जब वो पिटाई कर रहा था तब एक राठौड़ व्यक्ति जो सब्जियां बेचने का काम कर रहा था, वो होलसेल में सब्जियां खरीदने के लिए देरोल से भरूच जा रहा था। रास्ते में रोड पर इस प्रकार साध्वी जी महाराज साहब को किसी व्यक्ति के द्वारा मारते हुए देखा तो उसके मन में हुआ कि यह नहीं होना चाहिए। उसने अपनी गाड़ी रोकी, वो नीचे उतरा, उसने साध्वी जी को बचाने की कोशिश की तो मारने वाले व्यक्ति ने एक बेल्ट उसको भी लगाया। तब भी वो चुप नहीं रहा, वो जोर से चिल्लाया और इस आदमी का विरोध किया, साध्वी जी को बचाने की कोशिश की। उसकी आवाज सुन करके आसपास के लोग और आ गए, भीड़ इकट्ठी हुई तो ये मारने वाला भाग गया। सबने मिलकर के उसका पीछा किया। देरोल चौराहे पर आखिर उसे पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले किया गया। सबसे नजदीक का संघ था भरूच और उसके बाद में छोटा सा गांव का संघ है देरोल। लेकिन एक विहार सेवक हैनिश भाई ने आखिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई। ऐसे सब कामों के वक्त मैं अक्सर महसूस करता हूं
कि जैन समाज के बड़े पदाधिकारी, बड़ी हस्तियां, बड़े लोग, नेता, ये लोग लगभग आगे नहीं आते। ऐसे सब ये नेता, पदाधिकारी, बड़ी हस्तियां कब दिखाई देते हैं? जब तख्त पर आना होता है, मान सम्मान बहुमान लेना होता है, तख्त पर दिखाई देते हैं, वक्त पर दिखाई नहीं देते। वहां पर वो सामान्य विहार सेवक, उसने अपने दम पर FIR लिखाई, उनके कुछ मित्रों ने उसे मॉरल सपोर्ट दिया। 17 महीने तक ये केस चला। उसका मेडिकल टेस्ट हुआ कि ये आदमी पागल है, ऐसा कहा गया है। उसे बड़ौदा भेजा गया। बड़ौदा में उसका चेकअप हुआ। वहां पर भी रामबिया नामक एक जैन इंस्पेक्टर है, उसने अच्छी भूमिका निभाई। हमने उनसे बात की कि देखना कहीं गलत रिपोर्ट ना आ जाए, यह आदमी पागल नहीं है, यह सबको पागल बनाए वैसा है। इस आदमी ने जिसके वहां नौकरी की है वो हिंदू है, एक टेंट वाले व्यक्ति के वहां ये नौकरी करता है। वहां से हम लिख करके लाए हैं कि इसने लगभग 6-7 साल वहां नौकरी की है और ये पागल नहीं है, ये तो बहुत होशियार है। इसका नाम था अल्फात हुसैन शेख, जिसने मारा था साध्वी जी को। केस हुआ, 17 महीने तक केस की जिरह चली, यानी कि हियरिंग चली। अंततः परसों उसका जजमेंट आया है। हैनिस भाई जीत गए हैं। उस व्यक्ति को 6 साल की कैद हुई है, सजा हुई है। लेकिन देखने काबिल बात है कि इस पूरे घटनाक्रम में जैन समाज के बड़े लोग आगे नहीं आए। संबंधित साध्वी जी महाराज साहब को भी दूर हटा दिया गया। उनके समुदाय ने या उनके सगे संबंधियों ने आगे रोल नहीं निभाया। उनकी भूमिका इतनी सक्रिय नहीं रही। वे इस बात को रफा दफा करना चाहते थे कि ज्यादा बात फैलाने के बजाय छोड़ो, जो हुआ वो हुआ। ये जो जैन समाज की नीति रीति है, उदासीनता की, उपेक्षा भाव की, ये बहुत महंगी सिद्ध होगी। जब पीड़ित पक्ष ही हटना चाहता हूं, संघर्ष ना करना चाहता हूं, न्याय ना चाहता हूं, आगे ना बढ़ना चाहता हूं, तो दूसरा कोई आदमी समाज के लिए, श्री संघ के लिए, साधु साध्वियों के लिए क्यों जोखिम उठाएगा? क्यों आगे आएगा? क्यों रिस्क मोल लेगा? क्यों कोई काम करेगा? फिर भी हैनिस भाई ने साहस का परिचय दिया। निकिताबेन एडवोकेट ने जोरदार ये केस लड़ा। 17 महीने उन्होंने रात दिन एक कर लिए। उन्होंने कोई कमजोरी नहीं होने दी। और अंततः अपना समाज कितना माइग्रेशन करेगा, कितना भागेगा, कहां जाएगा? भागते ही रहोगे तो कितना भागोगे? आज बहुत सारे स्थानों पर ऐसी स्थिति है। थोड़े समय के बाद में गोकुल नगर भिवंडी आपको खाली हुआ नजर आएगा। थोड़े समय के बाद में आपको कई सारे चेन्नई के, बेंगलोर के, अन्य शहरों के स्थान खाली हुए नजर आएंगे। वहां मंदिर पड़े होंगे, बड़े बड़े उपाश्रय धर्मशालाएं पड़ी होगी, वे बिकने के लिए होगी, सुनसान पड़ी होगी। जितना लगाया था उसका आधा पैसा भी नहीं आएगा, ऐसी नौबतें आ जाएगी। इसीलिए जरूरी है धर्म तत्व को समझें, भगवान के सिद्धांतों को समझें, सब जने संगठित रहें, हिलमिल करके आगे बढ़ें और इस प्रकार दीपावली प्रज्ञा के तौर पर, प्रकाश के तौर पर मनाएं। कोशिश ये करें हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई दुराचार, दुर्विचार ना आने पाए। सद्बुद्धि पूर्वक आगे बढ़ें ताकि हमारे घर में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों स्थिर बन सकें। इसीलिए घर के अंदर शुचिता रखें, दूषित वातावरण खड़ा ना करें। चाहे वो हमारी कुल देवी हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, वे हमारे घर में टिकनी चाहिए। वे टिकें, वे रहें, वे बैठें, वे जमी रहें। उसके लिए घर में MC का परिपालन करना चाहिए। अशुद्धि नहीं रखनी चाहिए, जहां तहां नहीं टच करना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए। बच्चे बच्चियों को, बालक बालिकाओं को, बड़ों को, बुजुर्गों को सम्मान की परंपरा चलानी चाहिए। सबको ये सिखाया जाना चाहिए, घर में ये व्यवस्थापन होने चाहिए। उसी प्रकार बाहर जाएं तब भी ध्यान देना चाहिए। यहां तक कि जूते पहने हुए भोजन भी नहीं करना चाहिए। बाहर खड़े खड़े खा लेते हो, हर किसी के हाथ से नहीं खाना चाहिए। अब तो आप बाहर खा रहे हो, मानो आप 50% आप जहर ही खा रहे हो। कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्या खिलाया जा रहा, क्या डाला जा रहा, क्या मिल रहा है, अब स्वाद के अधीन हो, खाते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं चल रहा। शुद्धता बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर के जीवन बचेगा। कितने डिजीज बाहर से घर आ रहे हैं,
कितने रोग आ रहे हैं, कितना मैदा खाया जा रहा है। ये दीपावली के दिनों में कितना डुप्लीकेट मावा आता है, कितनी डुप्लीकेट मिठाइयां आती है, कितना डुप्लीकेट घी और दूध आ रहा है, लाखों लाखों लीटर, करोड़ों करोड़ों रुपयों का, कितनी चीजें। और ये सब खाने के नाम पर, दीपावली के नाम पर, त्योहार के नाम पर, इन मिठाइयों की भ्रष्टता देख करके लोगों ने अब मिठाइयां देनी और खिलानी बंद कर दी। लेकिन हम जीव जंतुओं के मामलों में भी सावधान नहीं हैं। बेसमय हम कुछ भी खाते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अंजीर खाते होंगे, समझते ही नहीं है कि अंजीर में कितने सारे जीव होते हैं, खदबद रहे होते हैं। इतने सारे अंजीर खाओ यानी जीवों का पुलिंदा खाओ, इतने जीव, और तू भी खा लेते हैं। कभी हरा अंजीर देखिए तो पता चलेगा कि अंजीर में कितने जीव हैं, कितने सारे। इसीलिए सब चीजों के मामले में एक मर्यादा निर्धारित करके रोज ये कामना होनी चाहिए, परमात्मन छठे भाव में मेरा जन्म ना हो और पंचम काल का ये जन्म सार्थक बने, सफल बने, ऐसी मैं कामना करूं। यहां पाटलिपुत्र के नरेश चंद्रगुप्त मौर्य को जो सपने आए और भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने उनका जो प्रकाशन किया, यानी कि वो पुण्यपाल महाराजा को आए थे और भगवान महावीर ने प्रकाशन किया था, उन्हीं बातों को यहां पर पाटलिपुत्र के नरेश को भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने बताया। उन्होंने कहा पहले में कि कल्प वृक्ष की शाखा भग्न हुई, यानी कल्प वृक्ष की एक डाली टूट गई बहुत बड़ी। इसका मतलब अब भविष्य में कोई राजा नहीं होगा। अरे भविष्य में कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा, भविष्य में कोई राजा दीक्षा नहीं लेगा। दूसरे सपने में उन्होंने देखा था सूर्यास्त, यानी अब भविष्य में यहां किसी को केवल ज्ञान नहीं होगा। तीसरे सपने में देखा था छिद्र युक्त चंद्रमा, छेद वाला चंद्रमा, यानी इसका अर्थ था धर्म के अनेक पंथ होंगे, विभाजन होगा, डिवीजन होंगे, आपस में वैर विरोध होगा। और वर्तमान दक्षिण भारत समाज इसी वैर विरोध में, इन्हीं पंथों में, इसी डिवीजन में बट गया है। वो आया तो था व्यापार करने, व्यापार करते करते साधु साध्वी जी भगवंतों ने आपको नया ब्रह्म ज्ञान दे दिया, आपने उसे प्राप्त कर लिया। आज आपकी हालत यह है, ना घर के हैं ना घाट के हैं, सब जगह, छोटे छोटे गांवों में, शहरों में, सब जगह देखिए ऐसी हालत है। और ऐसे में जब सदाचारी, समझदार, धर्मवान, अच्छे व्यक्ति जब अलग अलग विभाजित हो जाते हैं तो दुर्जन, दुराचारी, दुष्ट, दुष्ट तत्व वे हावी होते हैं, वे मजबूत बन जाते हैं। यही हालत हमारी हो रही। द्वादश कपा काला सर्प देखा, यानी 12 फण वाला काला सर्प देखा। भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने कहा कि अब साधु साध्वी क्या, श्रावक श्राविकाओं के लिए भी उचित समय नहीं है। मगध में, पूरे पूर्वी भारत में 12 साल का घोर दुष्काल पड़ेगा, वो समय आएगा। और वो दुष्काल पड़ा। फिर देव विमान को गिरते हुए देखा, यानी अब विद्याधर मुनि भरत क्षेत्र में या ऐरावत क्षेत्र में नहीं पधारेंगे। बाकी पहले विद्याधर मुनियों का आगमन होता था, हकीकत में होता था। साधनाएं करके देवताओं को ठेठ सिमंदर स्वामी तक भेजा जाता था, वहां से प्रश्नों के उत्तर लेकर के मंगवाए जाते थे। वो सब आदान प्रदान धीरे धीरे बंद हो गया। कचरे में एक खिलता हुआ कमल देखा, छठे स्वप्न में कचरे में कमल खिला है। तब कहते हैं इसका मतलब ये होगा कि पाखंड की पूजा होगी, नॉनसेंस लोगों की पूजा होगी, डुप्लीकेट लोगों की पूजा होगी, धर्म की अवहेलना होगी। मैं अलग अलग लोगों के वहां पर जब भीड़ देखता हूं तो स्पष्ट लगता है। कितनी भीड़, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख लोग इकट्ठे होते हैं। कोई नाच गान में, कोई इधर उधर की बातों में, डोरे धागों में, पंडित पुजारियों में अपनी जिंदगी समाप्त करते हैं। इसका मतलब हुआ कि पाखंड की पूजा होगी, अधर्म की पूजा होगी, गलत की पूजा होगी, और धर्म एक तरफ रह जाएगा, सही मार्ग एक तरफ रह जाएगा। 7वां सप्त तो बहुत खतरनाक है। एक भूत और भूतनी को डांस करते हुए देखा, एक भूत और भूतनी डांस कर रहे हैं। इसका मतलब भद्रबाहु स्वामी ने कहा मधुशाला की, यानी कि क्लबों की, बियर बार की, शराब घरों की जगह जगह अधिकता होगी। हर कोने पर आपको मिल जाएगा, हर गली में मिल जाएगा, जहां पीना हो पी सकते हो, सब जगह सुलभ होगा। अब तो घरों तक आ गया है, शादियों में आ गया है, ओकेशन में आ गया है, 31st को आ गया है। लेकिन
दुकानों में भी बहुत बिकता है, बहुत बिकता है। और इसलिए उच्छृंखल वृद्धि होगी, यानी उच्छृंखलता की वृद्धि होगी, खूब लोग पिएंगे, मधुशालाओं की वृद्धि होगी। धरती पर आग की लपटें देखी, धरती पर आग की लपटें देखी। 8वें स्वप्न में भद्रबाहु स्वामी जी भगवंत ने कहा जगह जगह अग्निपात होगा, उल्कापात होगा, ज्वालामुखी फूटेंगे, आग लगेगी, बहुत अग्निकांड होंगे। लगभग रोज देखते जा रहे हो, मात्र पटाखों से ही नहीं, शॉर्ट सर्किट से भी। और कैसी कैसी बातें हैं, बेहूदी बातें। मैं बेंगलोर था, एक बहुत बड़े हुक्का पार्लर में आग लगी। चूंकि उस दिन छुट्टी का समय था, इसलिए अंदर कोई था नहीं, तो मरने वालों की कोई तादाद वादाद नहीं रही, सब बच गए। एक नौकर था, उसके खाली हाथ पैर टूटे, क्योंकि वो छलांग लगा के नीचे आ गया। आग लगी तो सीधे रास्ते से नीचे नहीं आ सकता था, छलांग लगा के नीचे आया। बाद में मुझे लोगों ने बताया कि वो हुक्का पार्लर जैन समाज का है, जैन व्यक्ति का है, वो जैन व्यक्ति का हुक्का पार्लर है। और सबसे अधिक जैन वहां हुक्का पीने के लिए आते हैं। हुक्का यानी आधुनिक सिगरेट। बहनें भी पीती है, पुरुष भी पीते हैं, लड़के भी पीते हैं, लड़कियां भी पीती है। देखो आप जमाना। अभी तो बेंगलोर में शराब बेचने वाले जैन समाज के लोगों की दुकानें लगी हुई है। मेरे पास में उसके फोटो आए हैं, नाम आए हैं, वे शराब बेच रहे। कुछ जैनों की ऐसी दुकानें हैं जो मांसाहार बनाते हैं और बेचते हैं, और वे भी बेंगलोर में दुकानें हैं। चेन्नई में भी ऐसा होता जा रहा है। कैसी बात है। अभी जोधपुर से जैसलमेर जा रही थी बस, नाम था जैन ट्रैवल्स, और मालिक था मुसलमान, गिरफ्तार हुआ है। ताहिर उसका नाम है। और जो ड्राइवर था वो भी मुसलमान, वो भी गिरफ्तार हुआ है। आग लगने के बाद में भी ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ानी, बस दौड़ानी जारी रखी, और अंत में कूद करके उतर गया। लगभग 20 से अधिक लोग मरे हैं, कई सारे जल करके अधमरे हो गए हैं। और नाम था कि किसकी गाड़ी है, तो कि जैन ट्रैवल्स की गाड़ी है। और जब लोगों को पकड़ा गया तो मालूम पड़ा ड्राइवर भी मुसलमान और मालिक भी मुसलमान। और ये कपिल सिब्बल जो है, कांग्रेस के बहुत बड़े बैरिस्टर, मंत्री कपिल सिब्बल, इनकी पत्नी ने एक बहुत बड़ी फूड कंपनी चला रखी है उत्तर प्रदेश में। फूड कंपनी का नाम है अरिहंत फूड प्राइवेट लिमिटेड। और क्या काम करते हैं? स्लॉटर हाउस चलाते हैं, कत्ल खाना चलाते हैं। उस कंपनी के अंतर्गत कत्ल खाने चलते हैं। नाम क्या रखा है? अरिहंत फूड प्राइवेट लिमिटेड। आप देखिए इंटरनेट पर, यूट्यूब पर। विभक्त रहते हैं, इकट्ठे नहीं होते हैं, सामना नहीं करते हैं, तो लोग हमें खा जाएंगे, लोग हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दीपावलियों की रौनक 2 दिन में बीत जाएगी। भगवान महावीर तो अपना समय पूरा करके निर्वाण को सिधा गए। पीछे का जमाना, हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी नीतियां, हमारी परंपराएं कौन जिलाएगा, कौन बचाएगा, कैसे वो जिंदी रहेगी, उसके लिए क्या प्रयास होंगे। समझो दोनों देववंदन कर दिए, 3 प्रकार के मंत्र जाप करने हैं, ये कर दिए, आरती कर दी, लड्डू चढ़ा दिया, इससे काम पूरा नहीं हो जाएगा। इसके आगे भी काम बाकी है। ये करना है, लेकिन इसके आगे भी काम बाकी है कि एक रहना है, सजग रहना है, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है, थोड़ी जोखिम लेनी है, मिलजुल करके साहस पूर्वक गलतियों का, अन्याय का, अत्याचार का सामना करना है और आगे बढ़ना है। 8वां सपना आया कि धरती पर अग्नि की लपटें, तो बड़ी मात्रा में देखा जाएगा। और उसी प्रकार 9वां सपना आया कि शुष्क सरोवर है, तालाब है, सरोवर है, लेक है, लेकिन सूख गया है। इसका मतलब है कि जहां जहां भी तीर्थंकर परमात्माओं के कल्याणक हुए हैं, वे तीर्थ भूमियां शुष्क बन जाएगी। जैन वहां से चले जाएंगे, वे दूसरों के हवाले हो जाएगी, लोग उसे पचाने लग जाएंगे, उनकी सूद लेनी बहुत मुश्किल होगी, अन्य जाति के लोग उस पर हावी होने लगेंगे, हमारे हाथों से हमारी परंपरा की थाती और हमारी विरासतें जाने लगेगी। अयोध्या को देखिए, जहां कितने 17 या 19 जहां लगभग 19 कल्याणक हुए हैं अलग अलग तीर्थंकर परमात्माओं के अयोध्या में। और अभी
मुसलमानों को बाबरी के एवज में मस्जिद बनाने के लिए जो जमीन दी है बहुत बड़ी, वो बिल्कुल अपने कल्याणक भूमि के सटी हुई है, पास में है। अब उनकी जब इतनी बड़ी आलीशान मस्जिद बन जाएगी तो वहां तो अपने जाने वाला कोई नहीं बचेगा। अभी भी अयोध्या ने, वाराणसी ने, इन सब अपनी कल्याणक भूमियों पर जब अपने जाते हैं तो कई सारे ऐसे मोहल्ले हैं जो आपत्तिजनक हैं, उन्हें क्रॉस करके वहां जाना पड़ता है। मेरठ की यह हालत है कि मेरठ का आलीशान जिन शासन का जिनाले, भोजनशाला, धर्मशाला सब पुजारी के अधिकार में आ गए, उसने पचा लिए हैं। उसका आधिपत्य है, अभी अपना आधिपत्य नहीं है। शिखर जी देखो, गुणिया जी देखो, लछवाड़ देखो, क्षत्रिय कुंड देखो, कहीं पर भी अपनी बस्ती नहीं है। तो बाहर के लोगों की बोलबाला है, वे हावी होते हैं। बिल्कुल स्वप्न सही सही कह रहा। फिर आगे है 10वें स्वप्न में कि सोने के थाल में कुत्ता खाना खा रहा है। सोने का थाल है, पत्थर का नहीं, कोई छप्पर का नहीं। सोने के थाल में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है, वो खाना खा रहा है। इसका मतलब है कि उच्च कुलों में धर्म की बहुत हानि होगी, सिद्धांतों की हानि होगी, नीतियों की हानि होगी, और मध्यम कुलों में धन धान्य की अधिकता होने लगेगी। जो छोटे लोग हैं उनके घर में पैसा आने लगेगा, और बड़े घर पैसा आने के बाद में दुरुपयोग करने लगेंगे, पीने लगेंगे, खाने लगेंगे, नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे, गलत व्यवहार करने लगेंगे, खोटे काम करने लगेंगे, पैसा खोटे मार्ग पर उड़ाने लगेंगे। ऐसा होगा। समुद्र ने अपनी मर्यादा तोड़ी और उसकी लहरें गांव को, शहर को निगलने लगी। अगला स्वप्न, 11वां स्वप्न ऐसा कि समुद्र ने, दरिया ने अपनी मर्यादा तोड़ दी, लिमिटेशन तोड़ दी, और वो भागने लगा, दौड़ने लगा, उथल पुथल मच गई। उसकी लहरें इतनी बड़ी बड़ी हो गई कि वो गांवों को, बस्तियों को निगलने लगी। इसका मतलब है कि शासक अन्यायी, अत्याचार करने वाले और गलत मार्गी होंगे। शासक यानी कि शासन करने वाले अधिकारी लोग, वे अन्यायी होंगे, वे दयालु नहीं होंगे, वे समझदार नहीं होंगे, उन्हें समझाना मुश्किल होगा, वे सहज ही अत्याचार अन्याय कर लेंगे। और मैं इन बाबतों का बहुत साक्षी हूं कि फलाना फलाना नेता आया कि ये जमीन अच्छी है, ले लो अपने। दूसरे दिन सवेरे अपने जैन समाज के आदमी पर फोन आया, कब ये बनिए, तो क्या, तो क्या जमीन देनी है, साहब को चाहिए है, तो क्या मुझे नहीं बेचनी है, तो क्या फिर यहीं जिंदा गाड़ दूंगा के, तो क्या ठीक है बेच देता हूं, तो क्या लेगा, तो क्या जो मार्केट के रेट हैं, तो क्या दिमाग ठिकाने हैं कि नहीं है, संभाल के बोल रहा है, इतने में लेनी है, चुपचाप आके घर पैसे लेके चला जाओ और साइन कर ले, नहीं तो ये जो अभी मिल रहे हैं ये कल ये भी नहीं मिलेंगे। चुपचाप उसको अपनी करोड़ों रुपयों की जमीन लाखों रुपए में देकर के वहां से निकल जाना पड़ा। ऐसी जगह जगह घटनाएं हो रही है। आपके साथ में ना बनी हो तो सौभाग्यशाली आप। इसलिए अन्याय, अत्याचार सहज होने लगेंगे। कोई भी आएगा, डराएगा, धमकाएगा। देखो ना, रिसोर्ट विसोर्ट में फोन आते हैं, और मिस्टर मेरे 5 आदमी आ रहे हैं, फ्री में ले लेना, तो ले लेने का। और मिस्टर मेरे 10 आदमी आ रहे हैं, 10 रूम दे देना, फ्री में दे देना, तो क्या जी साहब। उनको क्या है, उनके बाप का है, उनको तो मफत की मुलाई खानी है, मफत की मलाई खानी है, और सामने वाले आदमी को भी धमकाना है। उसने मना कर दिया, समझो सामने वाले ने, कि 50 आदमी को मैं बेर नहीं कर सकता, 2-5 जने होते तो कोई बात नहीं। सुनता है तो समझ रहा है मैं कौन बोल रहा हूं। कल तुझे यहां रहना है ना, रिसोर्ट चलाना है ना, कि रिसोर्ट बंद करना है। समझ रहे हैं? इसीलिए संख्या चाहिए, एकता चाहिए, शक्ति चाहिए, बल चाहिए, समृद्धि तो चाहिए, लेकिन साथ में सामंजस्य चाहिए। साधु साध्वी जी भगवंतों को भी यह समझना चाहिए कि ये सब पंथों में, मान्यताओं में, लड़ाई में, झगड़े में कुछ मिलने वाला नहीं है। सब हाथ से निकल जाएगा, जो है वही भी चला जाएगा। अगला स्वप्न आया, हाथी के ऊपर बंदर बैठा है और मस्ती से झूम रहा है, डांस कर रहा है हाथी के ऊपर बैठ करके बंदर। इसका मतलब है सज्जन दुखी होंगे, दुर्जन सुखी होंगे। सज्जनों पर दुर्जन हावी हो जाएंगे, सज्जनों के माथे पर बैठकर दुर्जन मजा करेंगे। सज्जन परेशान होंगे लेकिन दुर्जनों को नीचे गिरा नहीं सकेंगे, परास्त नहीं कर सकेंगे, भू नहीं पिला सकेंगे, सब सहेंगे। और ऐसा बहुत देखने को मिल रहा। फिर कहते हैं विशाल रथ है, बहुत बड़ा रथ है, और नन्हे नन्हे गाय के बछड़े
उसको जोते गए हैं। बहुत बड़ा रथ है, वो रथ चलाना है। रथ भारी भरकम है, रथ विशाल काय है, और उसको जोते गए बछड़े जो हैं वो छोटे छोटे हैं, नन्हे नन्हे, अभी पैदा हुए हैं, छोटे हैं, उन्हें जोत दिया गया है। इसका मतलब है कि अब बड़ी उम्र के लोग दीक्षा नहीं लेंगे, छोटे छोटे बच्चे बच्चियां दीक्षा लेंगे। बड़ी उम्र के लोग अब दीक्षा नहीं लेंगे, खास करके लघु वयस्क छोटी उम्र के लोग दीक्षा लेंगे। और जिन शासन का, धर्म का ये बहुत बड़ा भारी भरकम रथ अब उन छोटे बच्चों के भरोसे हो जाएगा। उनको जोतना पड़ेगा, वे जाकर के ये रथ चलाएंगे। उनके कंधों पर बहुत भार आ जाएगा, उन्हें खूब सहना पड़ेगा, उन पर अत्याचार गुजरेंगे, तो भी वे रथ को हाँकेंगे। कहां तक हाँकते हैं ये देखना है। बस बड़े बुजुर्ग रथ को हाथ नहीं लगाएंगे, वहां नहीं जुटेंगे, वे दीक्षा नहीं लेंगे, वे आगे नहीं आएंगे। ये भी मैं देख रहा हूं, सक्षम व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बन रहे, समर्थ व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बन रहे, समझदार व्यक्ति ट्रस्टी नहीं बन रहे। वे दूर से ही कन्नी काट लेते हैं और पूरा जमावड़ा बन जाता है, सिंडिकेट हो जाती है। मिलजुल करके लोग इस प्रकार का काम करते हैं। हर जगह पर ये देखने को चीज मिल रही है। फिर माता घाटे होते हैं, मगजमारियां होती है, और इस प्रकार करके अच्छे लोग तो सब बैठे रहते हैं और ऐसे वैसे लोग पदों पर चले आते हैं। कुछ ऐसे वैसे लोग आते हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं, साधु साध्वियों के प्रति श्रद्धा नहीं, जिनको किसी प्रकार का सिद्धांतों का भी ज्ञान नहीं, पूजा करने की भी जिनकी इच्छा नहीं, गुरुवंदन भी जिनको आता नहीं, और तो भी वे लोग चल जाते हैं। बस वैसे लोगों के भरोसे धर्म गोते खा लेता है। आज कहां कहां कैसा कैसा हो रहा है, कितने धर्म की सब जगह पर हानि है। अभी बीच में अखबार में आया था कि साईं बाबा की चरण पादुका आई। मुझे जब ये सब चीजें पता चलती है तो मैं एक्शन ले लेता हूं, इसीलिए मेरे बहुत दुश्मन बनते हैं। साईं बाबा की चरण पादुका आई, कहां से आई? शिरडी से आई। शिरडी से आई और वो बड़गांव पहुंची, कोल्हापुर के पास बड़गांव पहुंची। बड़गांव यानी कि अपने कोलेकर जी फोटोग्राफर जो आते हैं उनके गांव पहुंची। वहां पर एक मंदिर में उन्हें रखा गया, रात्रि जागरण हुआ, बहुत बड़ा वहां भंडारा किया गया। हजारों लोग खाना खाने, दर्शन करने, मत्था टेकने और चढ़ावा चढ़ाने के लिए आए। उनकी पूरी टीम आई हुई लवाजमे के साथ। गांव गांव इस प्रकार साईं बाबा की चरण पादुका की यात्रा निकल रही। और साईं बाबा कौन थे मैं आपको बता चुका, समझ गए आप? उनकी चरण पादुका, इससे तो आपकी या आपके दादू की, आपके मम्मी पापा की भी चरण पादुका लेकर के अपने घुमा दिए हों तो वो पूजनीय है। कम से कम वो भ्रष्टाचारी तो नहीं रहे, उन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किए, समझ रहे? आई बाद में उसमें समाचार आया कि वो सिरोली पहुंच रही है, अपने जैन तीर्थ सिरोली पहुंच रही है। रात्रि विश्राम उसका सिरोली में होगा, वहां पर भी दर्शन वंदन का लाभ लिया जा सकेगा। सुना और मेरी छटकी, सुन रहे हैं? अब सिरोली में मेरे कोई परिचित ट्रस्टी है नहीं, मेरा दबदबा भी है नहीं, मेरा प्रभाव भी है नहीं, प्रतिष्ठा मैंने कराई नहीं है, मेरे कोई लेना देना नहीं है। सिरोली जैन धर्म का तीर्थ है, कोल्हापुर के पास, अच्छा है, आलीशान है। ये सब महाराज साहब दीक्षा के पहले वहां दर्शन करने के लिए गए थे। इनका वीडियो का थोड़ा शूटिंग भी सिरोली हुआ था। और अभी हम जब साउथ आए आज से 7-8 साल पहले, तो एक रात सिरोली रहे थे, इतना हमको पता है। मैंने तुरंत 2-4 कोल्हापुर के ट्रस्टियों को फोन करवाया। मैंने कहा कौन है ट्रस्टी, किसके अधिकार में है? मैंने कहा एक काम करो, संभाल नहीं सकते हो तो कल मेरे नाम पे कर दो, और मैं अभी कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करता हूं कि नहीं आ सकती वहां, ये जैन धर्म का तीर्थ है, जहां आपका मंदिर हो वहां ले जाइए, यहां उसकी पूजा नहीं हो सकती, यहां नहीं आ सकती चरण पादुका, ये मान्य नहीं हो सकता। ये कोई सराय खाना नहीं है, होटल नहीं है कि सबके लिए खोला जाए। एक काम कीजिए, साईं बाबा मुसलमान थे, अगर चरण पादुका को ले जाना है तो किसी मस्जिद में ले जाइए, उनसे मिल लीजिए, या फिर किसी राम कृष्ण हिंदू मंदिर में ले जाइए, जाइए वहां पूछिए, पता करिए कि वो आने देंगे क्या। हमारे जैन मंदिर में लाने की जरूरत नहीं है। और मैंने ट्रस्टियों से कहा, मैंने कहा खबरदार नहीं आना चाहिए हो, अगर ये आता है तो अच्छी बात नहीं है, मैं आपके नाम से बोलूंगा। फिर आई कि नहीं आई ये तो पता नहीं चला, लेकिन दूसरे दिन अखबार में आया कि वो सिरोली नहीं आएगी, चरण पादुका सिरोली नहीं लाई जाएगी, इतना आया। अब इतना आने के बाद में संबंधित जो लोग होते हैं उन सबको विमल सागर दुश्मन लगता है। उनको लगता है कि किसी दिन विमल सागर जी पकड़ में आवे तो मजा है, किसी दिन मरे तो अच्छा है, किसी दिन कोई इनको मारे तो अच्छा है, इनका एक्सीडेंट हो उस दिन लड्डू खाएं, पेड़े खाएं, क्योंकि ये बार बार बीच में आ जाते हैं। अब बताइए, वो सिरोली कोई छगनराज जी जीवाजी बागरेचा का है, या पद्मसागर सूरी जी महाराज का है,
या मेरा कोई लेना देना है नहीं है, लेकिन मेरे जैन धर्म का है, तो अब मैं कोई मेरे पिताजी का नहीं हूं और मात्र मेरे गुरु महाराज से बंधा नहीं हूं, मैं जैन धर्म की रोटी खाता हूं। तो जैन धर्म की बात करना, जैन धर्म के न्याय की बात करना, जैन धर्म के हित की बात करना गलत है क्या? आप अगर अपने घर में अपनी जायदाद में बैठे हो तो अपने घर की बात, अपने पूर्वजों की बात, अपने दुकान की बात, अपने मकान की बात करोगे ही। आपका अधिकार है, आपका हक है, वो आपका हित है। भले पार्कों की पंचायती, दूसरों की पंचायती ना करो, अपने घर की बात तो करेंगे, करनी ही पड़ेगी। समझ गए आप? इस प्रकार अपने हाथों से बहुत कुछ जा रहा है, हरगिज नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल दिया नहीं जा सकता। अभी कुछ मगजमारी हुई थी, कोई जोरदार धर्मशाला बनी, धर्मशाला बनी, हां, गुजरात में एक छोटे से गांव में, अपने एक महाराज साहब के गांव में धर्मशाला बनी और दूसरी जाति के लोगों ने उसे मांगी, मना किया तो वो नाराज हो गए। फिर उसके बाद में कुछ लोगों को बीच में डाल करके ये नाराजगी दूर करनी पड़ी। बात ये थी कि वो लोग रात को खाने वाले थे और आलू प्याज उस भोजन में बनने वाले थे। अब अपने को अपनी धर्मशाला, अपना उपाश्रय आलू प्याज के लिए और रात को खाने के लिए देना पड़े, ये कैसे संभव हो? इसीलिए कहता हूं, धर्म को टिकाना सरल नहीं होगा, उसे संभालना सरल नहीं होगा, उसे चलाना सरल नहीं होगा। यहां कहते हैं छोटे छोटे बच्चे अब दीक्षा लेंगे और बहुत जल्दी ही उनके कंधों पर यह भार आएगा। मैं पिछले लगभग 30 साल से इस मार्ग पर संघर्ष कर रहा हूं, 30-35 साल से। बचपन में था, अभी मेरा उदय नहीं हुआ था, तब से मैं इस मार्ग पर हूं। कई मेरी इस प्रकार रातें बिगड़ी हैं, शांति से 2 समय की रोटी भी खा नहीं सका हूं, 2 रोटियां भी पेट में नहीं उतर सकी और मगजमारी करनी पड़ी। आज भी कितने ही जोखिम है कि कब कोई वारंट आए, कब कोई समन्स आए, कब कोई केस बने, कब कोई अरेस्ट करे, कब कोई उठा के ले जाए, भगवान जाने। वो तो कोई बात नहीं, चलो जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन धर्म को, समाज को बचाना तो होगा, मेहनत तो करनी होगी। तो हर आदमी को संगठित रह करके यह काम करना चाहिए। ऊंट पर बैठी हुई राजा रानी की सवारी देखी 14वें स्वप्न में। ऊंट पर बैठी हुई राजा रानी की सवारी। राजा रानी तो रथ में बैठते हैं या फिर हाथी पर सवारी करते हैं, ऊंट पर थोड़ी बैठते हैं। तो कि चारों ओर अन्याय, अत्याचार का बोलबाला होगा और धर्म गौण हो जाएगा। फिर रत्नों का एक बहुत बड़ा ढेर देखा, रत्नों का ढगला ढेर देखा, लेकिन उसमें से कोई भी रत्न चमक नहीं रहा, सब एकदम तेजहीन है। यह 15वां स्वप्न था। तो कहते हैं ज्ञानी, समझदार, सैद्धांतिक जो भी साधु साध्वी होंगे उनकी कमी होगी। ईर्ष्यालु, झगड़ालू, परिग्रही साधु साध्वियों की संख्या बढ़ेगी। यानी झगड़ा करने वाले महाराज साहब, ईर्ष्या करने वाले महाराज साहब और परिग्रह रखने वाले महाराज साहब की संख्या बढ़ेगी और ज्ञानी, समझदार, सहिष्णु, सैद्धांतिक साधु साध्वियों की संख्या घटती चली जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और अंत का स्वप्न था 16वां। 2 हाथियों के बीच में जोरदार लड़ाई हुई, जोरदार लड़ाई। इसका मतलब है कि अब एक राज्य दूसरे राज्य से और एक देश दूसरे राज्य से, दूसरे देश से घमासान लड़ाइयां करेंगे। यानी आप बहुत जल्दी ही आप लोग तीसरा विश्व युद्ध या छोटे मोटे छुटपुट कई सारे युद्ध देखते जाओगे। अभी अभी भारत पाकिस्तान का हुआ, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का चल रहा है, उधर रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, इधर इजराइल और गाजा पट्टी का चल रहा है, और भी छोटे मोटे कितने ही चल रहे हैं। वर्षों तक वियतनाम का और अमेरिका का चला, और भी कई सारे चल रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के भी चले, अन्य अन्य भी चलते गए, चीन और भारत का भी चला, दूसरे और देशों के कितने सारे युद्ध चल रहे हैं। उधर कुवैत को लेकर के ईरान, इराक, अन्य सारे देशों का भी बहुत चला, फ्रांस और ब्रिटेन के भी बहुत चले, लेकिन अब तो आप देखते ही जाओ कितना सारा। सभी स्वप्न सत्य सिद्ध हो रहे हैं, समय भी पूरा हो रहा है। रुकता हूं, आगे बढ़ना, पवित्र रहना, खूब जीवन का कल्याण करना। कल समय पर सभी को 9:15 के पहले हाजिर होना है। मैं आऊंगा, कोशिश करूंगा 10-15 मिनट